हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यानी कि इन इक्वेशन से ग्राफ खींचिए। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष और इन दोनों लाइनों से जो त्रिभुज बनता है उस त्रिभुज के निर्देशांक यानी कि जो शीर्षों के निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, शीर्षों के निर्देशांक उन्हें भी बताइए। एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और जो त्रिभुजाकार क्षेत्रफल वहाँ पे बनता है उसे छायांकित करना है। इक्वेशन फर्स्ट x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन सेकेंड है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम पहले इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ इसे लेकर के हम बॉक्स बनाएंगे यानी कि तालिका बनाएंगे। तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 और माइनस वाई का पक्षांतर करेंगे तो प्लस का y हो जाएगा, और इसे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब यहाँ हम बॉक्स बना लेंगे यानी कि तालिका बना लेंगे। x y, तो जब x की वैल्यू यहाँ हम 0 पुट करेंगे तो y का मान 1 आ जाएगा। जब x का मान यहाँ 1 रखेंगे तो 1 और 1 जोड़ देंगे, आ जाएगा 2, तो y का मान 2 आ जाएगा। इस प्रकार से आप भरते हुए चलेंगे। जब x का मान हम रखेंगे -1, यहाँ -1 रखेंगे, ये प्लस का 1 रहेगा, कट के 0 हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 0। इस प्रकार इक्वेशन 1 से ये तालिका बन गई है। इसी प्रकार इक्वेशन सेकंड से भी हम बॉक्स बनाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और वो हमें दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x, तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। बॉक्स बना लेंगे ऐसे, और इनमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। x y, तो यहाँ पे हम x का ऐसा मान रखेंगे कि इसमें से घटाने पर 2 से यह डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रखेंगे 2, x का मान यहाँ 2 पुट करेंगे, और इसे हम रफ में कैलकुलेट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 12 माइनस 3, और यहाँ 2 रखेंगे x के जगह पे अपॉन 2, तो 12 माइनस 3 2 या 6 अपॉन 2, माइनस करेंगे तो आएगा 6 अपॉन 2, डिवाइड कर देंगे 3 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि y की वैल्यू 3 आएगी, y की वैल्यू यहाँ 3 आ गया। इसी प्रकार x की वैल्यू 4 रखेंगे, तो 4 3 या 12 होता है, 12 से 12 माइनस होगा, आ जाएगा 0, 0 अपॉन 2 आ गया 0, तो y की वैल्यू आ गई 0। अब की बार हम रखेंगे x की वैल्यू 6, तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 12 माइनस 3, यहाँ 6 पुट करेंगे अपॉन 2, तो 12 माइनस 3 6 18 अपॉन 2, माइनस करेंगे तो माइनस 6 अपॉन 2 आ जाएगा -3। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई -3। अब यहाँ पे इन वैल्यूज़ को हम ग्राफ पर पुट करेंगे। ग्राफ हमने खींच लिया है, अब इस पर पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट के पहला पॉइंट है 0 1, तो x का इस पर 0 है, y का 1 है, तो ये यहाँ पे आएगा।
और यहाँ हम लिख देते हैं 0 1 0 1। इसके बाद है 1 2, x का 1 है, y का 2 है, ये यहाँ पे आएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 1 2, ये वाला पॉइंट है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है -1 0, यानी x का -1 है, x का यहाँ पर है -1 है, y का 0 है। तो y का 0 है तो x का -1 यहाँ आएगा, ये ऊपर नीचे जाएगा क्योंकि y 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ आ गया। ये पॉइंट हमारा है, इसको यहाँ लिखते हैं -x और ये 0। अब इन तीनों को मिला करके एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। इन तीनों पॉइंट्स को मिला करके लाइन ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से, और इस पर हम इक्वेशन का नाम भी लिख देंगे। तो इक्वेशन है फर्स्ट x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन है और इसके जो पॉइंट्स हैं वे हैं 2 3। तो x का यहाँ पे 2 है और y का 3 है, x का 2 है और y का 3 है, यानी कि ये पॉइंट जो है ये यहाँ पे है, यानी कि 2 3, यानी ये इस पे आ रहा है पॉइंट, है इसे हम लिख देते हैं 2 3। अगला पॉइंट है 2 3 के बाद 4 0, x का 4 है, y का 0 है, तो y ऊपर नीचे नहीं है, यही रहेगा, x एक्सिस पर ही रहेगा, तो ये है 4 0, तो 4 0। और तीसरा पॉइंट हमारा है 6 माइनस 3, तो x का यहाँ पे 6 है और y का जो है -3, यानी ये नीचे आएगा, तो ये यहाँ पे आएगा जो है, इसको स्केल से करेंगे, ये यहाँ पे 6 माइनस 3, ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं हम 6 और -3, ये तीसरा पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला करके लाइन खींचेंगे, ये तीनों पॉइंट्स हमारे हैं। इस प्रकार से, और ये जो दूसरा इक्वेशन है इसका हम यहाँ नाम लिख देते हैं इस लाइन पर 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये हमारा जो ट्रायंगल है ये बन चुका है इन दोनों लाइनों से, और ये जो x एक्सिस है इनसे मिल करके ये हमारा ट्रायंगल बना है, इसे हम शेडिड कर देंगे, यानी छायांकित कर देंगे ऐसे, ठीक है। आप पेंसिल से कर लेंगे, ये मैंने पेन से बनाया है, आप पेंसिल से ही बनाएंगे। और इसमें हमें यह भी बताना है कि इसके वर्टिसेस, यानी कि इसके जो शीर्ष हैं इसके पॉइंट्स क्या है। तो यहाँ पे इसका जो शीर्ष है, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं ये 2 3 है, और ये जो वर्टिसेस है यानी शीर्ष, इसका कोऑर्डिनेट है 4 0, और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे -1 है, x का क्या है -1, y 0, तो यहाँ पे हम कर देंगे -1 और ये 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आंसर में, आप यहाँ आंसर में यहाँ लिख सकते हैं, आंसर बुक में आंसर कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ये हमारे पास है 2 3, ये हमारे पास है, सबसे पहले कौन सा है 2 3, तो लिखेंगे 2 3 कॉमा, और इसके बाद लिख लेंगे हम -1 0, ये वाला,
-1 0 एंड, और तीसरा यहाँ पे वर्टिस है 4 0 4 0। तो ये इसका आंसर है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।